क्या आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हो? ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स सिखाने वाला हूं जो आपके रियल लाइफ में आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप कहोगे सर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और अगर आप उन चीजों को गलत तरीके से कर रहे हो, लोग आपसे बुरा मान रहे हैं, आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग के अंदर। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले साइकोलॉजिकल हैक के साथ। देखिए, अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं यहां पे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी का कैसे यूज करता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है। वो तो मेरी वाइफ ने भी बोला रात में सोने से पहले कि उसे गाना सुनना है। सो आई विल ट्राई। माय डॉटर इज आल्सो लिसनिंग। हाँ भाई, तेरे लिए क्या गाएं? कल मुझे जो गाना गाने वाला हूँ उसकी कॉर्ड्स नहीं आती हैं, सो आई लर्न, सो आई विल सिंग विदाउट द गिटार। अब जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, पहले इस वीडियो को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीजन है मैं आपको कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सिखाना चाहता हूँ। मैं गाना गा रहा था, मैं गिटार पकड़ा हुआ था मैंने हाथ में, ऑल्दो मैं बजा नहीं रहा था। मैंने क्लियरली बोला आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ना ही मुझे गाना गाना आता है, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है। और उसके बाद मैंने परफॉर्म किया। इस वीडियो को हमने इंस्टाग्राम पे डाला और आप जरा कमेंट्स देखिए, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। बट अब देखिए, जरा सुनिए, उसी वीडियो में अगर मैं ये नहीं बोलता कि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है, और मैं गाना गा देता, मैं आपको बताता हूं लोग कैसे कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं सर इतना बेसुरा गाते हो आप, इतना गंदा गाना, अरे ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, आपको गिटार बजाना नहीं आता तो शो ऑफ क्यों कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते। बट क्योंकि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया, हर इंसान मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कमाल की आवाज है आपकी, मेरी तो नहीं है, मैं तो अच्छा गाना गाता नहीं, मैं तो खुद ही एडमिट कर रहा हूं ये चीज। तो ऐसा लोगों ने क्यों बोला? अब मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जो समझा रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से समझना, आपके बहुत काम क्या आएगा ये। देखिए, अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपको वो नहीं आती तो इसे एडमिट कर लो। आप मान लो एक स्टेज पे जाते हो, आप डांस परफॉर्मेंस देने वाले हो। अगर आप माइक पकड़ के ऑडियंस को बोल दोगे ना, ये मेरी जिंदगी का मेरा पहला डांस परफॉर्मेंस है, इससे पहले मैंने कभी डांस नहीं किया, आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, आई होप मैं जैसा भी करूंगा आपको पसंद आएगा। सिर्फ इतना बोलने से आप सामने वाले इंसान की, इनफैक्ट अगर हजारों लोग भी बैठे होंगे, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर दोगे। ऐसा क्यों कर पाओगे आप? क्योंकि जैसे आपने बोला आपका ये फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है, लोग जजमेंटल होंगे ही नहीं। अगर आपने डांस किया, आपने अच्छा नहीं किया, लोग बोलेंगे अरे कैसा डांस कर रहा है, बिल्कुल बेकार डांस किया, बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल बेकार। बट अगर आपने फर्स्ट टाइम किया और बिल्कुल ही बेकार किया, लोग कहेंगे कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग चीयर अप करेंगे, अरे करो, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, दे विल क्लैप फॉर यू। व्हाई? बिकॉज लोग ये समझते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना है। इसका मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन अगले ही प्रिंसिपल में सिखाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से समझना। पहले ये समझ लो, आप कुछ भी करो, आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, आप स्टेज पे आपने कभी नहीं बोला, आप ऑडियंस के सामने जाके बोल दो मैं बहुत नर्वस हूं। जैसे आप बोलोगे ना आप बहुत नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो आपने बोल दिया आप नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बोलते ही आप बोल दो इससे पहले मैंने कभी भी कोई स्पीच नहीं दी है, और जैसे आप ये बोलने के बाद शुरू करते हो, एवरीबडी विल लाइक यू, दे विल नॉट जज यू फॉर योर परफॉर्मेंस। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात समझा रहा हूं मैं आपको, और ये क्यों होता है, जैसे मैंने बोला आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल में समझाऊंगा कि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा वीक को सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज देखी हैं आपने, हीरो जो होता है वो जनरली आप देखोगे गरीब फैमिली से होता है, पुअर फैमिली से होता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो क्यों दिखाते हैं कि ये नीचे से शुरू हुआ और ऊपर गया? क्योंकि हम जो वीक इंसान होता है ना उसे सपोर्ट करते हैं। और आप देखोगे जो विलन होगा वो बहुत रईस होगा, वो अमीर होगा, उसके पास पावर होगी, उसके पास सब कुछ होगा, और फिर भी जो ये पुअर है या जो ये वीक है या जो हीरो है, ये अमीर को हरा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड वाले आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को मुझसे और आपसे बेहतर समझते हैं। उन्हें पता है आप क्या देखना चाहते हो, उन्हें पता आप देखना ये चाहते हो कि एक आदमी आएगा जो गरीबों का मसीहा होगा, आके घूसा मारेगा सामने वाले इंसान को, वो उड़ता हुआ चला जाएगा, तो उसमें पावर बहुत सारी होगी, फिर वो अमीर भी हो जाएगा, फिर उसे वो लड़की मिल जाएगी जो सबसे खूबसूरत होगी। ये क्यों करते हैं वो? क्योंकि हम वीक को सपोर्ट करते हैं, जिसके पास पहले कुछ नहीं है उसे सपोर्ट करते हैं। आप जब सक्सेस स्टोरी सुनते हो,
आपने मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी, भाई मैंने जीरो से शुरू किया। अब और लोगों की सुनते हो, जो सेल्फ मेड स्टोरीज होती हैं वो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं। आप ऐसी स्टोरी सुनते ही नहीं हो कि वो एक आदमी था जो पैदा ही करोड़पति हुआ, तो उसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, फिर उसने बहुत पैसा और कमाया, वो अरबपति बन गया। तो करोड़पति से अरबपति वाली हम स्टोरी कभी कवर नहीं करते। हम एक इंसान जो रोड पे होता है, अगर वो 1 लाख रुपए भी कमा लेता है, तो हम इस स्टोरी को कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वीक को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, सिर्फ वीक इंसान को हम सपोर्ट नहीं करते, हम एक्शन टेकर को सपोर्ट करते हैं। तो जो इंसान वीक है, जो अभी शुरू कर रहा है और वो एक्शन ले रहा है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कभी इसे ट्राई करना, ये 100% प्रूवन है। अब मान लो 2 टीम्स क्रिकेट खेल रही है, एक आयरलैंड खेल रही है, एक अफगानिस्तान खेल रही है। आप दोनों ही टीम्स को सपोर्ट नहीं करते, ना आप अफगानिस्तान के फेवर में हो, ना आप आयरलैंड के फेवर में हो। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप किसे फेवर करने वाले हो? आप कहोगे जी हम तो दोनों को नहीं जानते, हम क्यों किसी को फेवर करेंगे? बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो टीम बैटिंग कर रही होगी आप उसे फेवर करोगे। देख लेना, आप कोई भी अगर ऐसा मैच है, मान लो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, अब आप किसी भी टीम को प्रेफर नहीं करते, ना फेवर करते हो, बट अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही होगी तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाओगे, और अगर न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही होगी आप न्यूजीलैंड के साथ हो जाओगे। आप ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिएगा, आप दोनों ही टीम्स को पसंद करते हो मान लो, बट आप सपोर्ट उसे करोगे जो बैटिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि जो टीम एक्शन टेकर है, एक्शन ले रही है, मतलब बैटिंग कर रही है, अटैक कर रही है, जो लगी पड़ी है रन बनाने के लिए, एक्शन ले रही है, उसे आप सपोर्ट करोगे। एक्शन आप कहोगे बॉलिंग वाली भी ले रही है, बट वहां पे अटैक हो रहा है, हीरो अटैक कर रहा है, विलन को मार रहा है, हम हीरो के फेवर में। तो इस वक्त जो हीरो है वो बन जाती है जो बैटिंग कर रही है। और आप इसे टेस्ट कर सकते हो, कोई भी मैच लगा लो रैंडम, जहां पे आप दोनों ही टीम्स को सपोर्ट नहीं करते, आप उस टीम को सपोर्ट करोगे जो बैटिंग कर रही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की छोटी छोटी चीजें। जरा सोचिए, आप कोई स्पीच देने वाले थे और आज आपने सीख लिया और आपके लिए एंड में तालियां बज जाती हैं, चाहे आपकी स्पीच बहुत अच्छी ना भी हो। ये छोटी सी ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखने से आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ सकते हैं। एक आदमी अगर ये नहीं बोलता और उसके ऊपर पूरी ऑडियंस हंसने लग जाती है। मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मैंने ये नहीं बोला था, तब मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता था, और पूरी ऑडियंस मेरे पे हंस रही थी। स्कूल के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच दी थी, तब ऐसा हुआ था। पर ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बाद में बूस्ट हुआ या मैं लगा पड़ा रहा। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, जो कहते हैं नहीं मैं कभी नहीं करूंगा ये काम, कभी भी नहीं करूंगा ये काम। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बोलते। आप कहीं पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कहीं पे क्रिकेट खेलने जाओ और आपको बॉलिंग मिले, आप कैप्टन को बोल दो जी मैंने बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं कराई है और बहुत टाइम बाद मैं खेलने आया हूँ। जैसे आप बोलोगे ना, कैप्टन की जो एक्सपेक्टेशंस आपसे कम हो जाएंगी और वो आपको चीयर अप करेगा। जरा इतनी सी साइकोलॉजी की चीज है, लोगों को ये पता नहीं होती। अब सिमिलरली मैंने बताया कि एक्शन टेकर और वीक लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करते हो जहां पे आप जीरो से शुरू करते हो, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, शुरू करते हो और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते हो, फर्स्ट से अर्श तक की लोग आपको हीरो ही बोलेंगे। तो ये बॉलीवुड के हीरो से बड़ा होता है रियल लाइफ हीरो। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपने बहुत बार उससे रिक्वेस्ट करी होगी। आप मान लीजिए स्कूल में हैं और आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हो भाई ये मेरा प्लीज काम कर दे, भाई मेरे लिए कर दियो, मेरे लिए कर दियो। अगर आप उसे चैलेंज कर दोगे ना तो वो कर देगा। ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है। एक बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा और उसके साथ ही एक फ्रेंड है वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, आप ये चैलेंज वाला जो है ना एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ही चैलेंजिंग। हमारी जीन्स के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करना है, बट हम आलसी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो साथ में हमारी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। बट ये चैलेंज वाला फैक्टर क्या है? आप ए बच्चे को बोलो तू 20 से ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, वो लेकर आएगा। आप चैलेंज कर दो। आप अगर ये बोलोगे तू पढ़ाई कर, तू बिल्कुल भोंदू है, तू पढ़ता नहीं है, तू डफर है, तूने हमारा नाम खराब कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उल्टा वो उसे मान लेगा कि मैं हूं ही डफर, मैं तो हूं ही स्टूपिड, और वो लाइफ में कभी आगे बढ़ेगा नहीं। बट जब आपने चैलेंज कर दिया, आप चैलेंज ऐसे करो और उसमें उसे बताओ कि तू नहीं कर सकता, फिर वो अपनी ईगो पे ले जाएगा। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था ना, तो वहां पे 3 चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो वो मैं आपको कभी बाद में पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको भी बता रहा हूं जो हम ह्यूमंस हैं वो अपनी ईगो को बहुत जल्दी सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसी चैलेंज वाला फैक्टर आ जाता है
तुम उससे बेहतर नहीं कर सकते, किसी की रेस होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है, आपने एक बंदे को बोल दिया तू इससे रेस में नहीं हरा सकता, वो बहुत तेज भागता है। अब दो चीजें होती हैं, या तो उसे मान ले वो अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो, बट अगर वो चैलेंजिंग होगा, ज्यादातर ह्यूमंस चैलेंजिंग होते हैं, कहेंगे भाई मैं जान लगा दूंगा, इसे आज हरा के दिखाऊंगा। तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ज्यादा एफर्ट डालते हैं, और ये 90% ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। 10% अलग होते हैं, 10% ह्यूमन बींग्स होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचे दिखाने में कोई मजा नहीं आता, इनकी कैटेगरी अलग है, ये येलो और ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। बट जो ब्लू और रेड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, इन्हें बहुत मजा आता है सबसे आगे निकलने में। मैं नंबर 1 हूं भाई, तेरा भाई नंबर 1 है, ऐसा बोलने में ना बड़ा मजा आता है, बट इन्हें प्रूव करने में भी बड़ा मजा आता है। अगर ये एक क्रिकेट मैच खेलेंगे और रन ज्यादा मार देंगे, ये ना फिर जताएंगे भी उसे, भाई देखा मैंने कैसे छक्के छोड़ा है उसके। ये पर्सनालिटी टाइप है उनकी, पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बट अब अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो अपना ही, आप बोल दो यार तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपने उसे चैलेंज किया, ईगो हर्ट हो गई भाई, ईगो हर्ट हो गई, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अब मान लो एक बंदा है जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है आपकी क्लास में, और आपको कोई परेशान कर रहा है, दूसरी क्लास का लड़का, तो इंस्टेड आप उसे बोलो यार वो दूसरी क्लास का लड़का मुझे बड़ा परेशान करता है, तू यार उससे मुझे बचा ले। आपने ये बोल दिया कि जो दूसरी क्लास का लड़का है ना यार वो बहुत ताकतवर है, तू उसे नहीं हरा सकता, मैं तेरे को चैलेंज देता हूं, तू उसे हरा ही नहीं पाएगा। उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो कहेगा अब देख तेरे को क्या, तू क्या बोल रहा है, मैं नहीं हरा पाऊंगा उसे, आज चल मेरे को लेके चल। तो ये मैं ऐसा नहीं कर रहा आप किसी की लड़ाई करवा दो, बट मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर सिखा रहा हूं कि हम ह्यूमंस जो हैं वो अपनी ईगो को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और ईगो को हम सेटिस्फाई करते हैं, ईगो पे बात नहीं आने देते। कहते हैं ना ऐसे डायलॉग मारते हैं, ईगो पे बात नहीं आने दियो भाई, ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईगो है। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। अभी हम 7 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, 7 हैक्स बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है, बहुत सारे लोग दोस्त बनाना चाहते हैं, आप किसी लड़की को भी दोस्त बनाना चाहते हो, तो दोस्त बनाने का एक बहुत ईजी तरीका दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप मान लो किसी भी ग्रुप में हो और आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, आप एक बहुत छोटी सी हेल्प मांग लो उस इंसान से, बहुत छोटी सी, और वो छोटी सी हेल्प मांगने के बाद उस इंसान को दिखाओ कि पता नहीं तो उसने कितना बड़ा काम कर दिया, पता ही नहीं कितना बड़ा काम कर दिया उसने। अगर आप ऐसा करते हो तो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप छोटी मोटी हेल्प क्या हो सकती है, आप के पास पानी नहीं है, अब क्या पानी नहीं है, आपको प्यास लग रही है, और मान लो नहीं भी लग रही, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है। आपको पता है किसी के पास पानी है, आपको उससे फ्रेंडशिप भी करनी है, आप जाके अगर उससे पानी मांगते हो, पानी पिलाना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बट आपने सामने वाले से पूछा कि आपके पास पानी है, प्यास लग रही है, मैं पी सकता हूँ, बस आपने इतनी सी बात बोली और उसने आपको पानी ऑफर कर दिया और आपने उसकी तारीफ कर दी। बस आपने ऐसे तारीफ करी, आपका एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा, आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। अब ये पानी वाला बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, कोई भी और हेल्प, आप ये सोचो कि आप छोटी से छोटी हेल्प क्या मांग सकते हो जो सामने वाला इंसान बहुत आसानी से कर सकता है, उसके लिए बहुत आसान है। एग्जांपल, आपको एक पोस्टर बनाना है, आप एक ग्रुप में अंदर हो, आपको एक पोस्टर बनाना है किसी कैंपेन के लिए, आपको बनाना आता भी है, पर आपको पता है कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, आपने उससे जाके हेल्प मांगी, यार ये पोस्टर बनाने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो, और उसने आपकी हेल्प कर दी उस पोस्टर को बनाने में, उसने आपको कुछ ग्राफिक्स में हेल्प कर दी, कुछ सॉफ्टवेयर में हेल्प कर दी, उसके बाद आप उसकी तारीफ की पुल बांध दो। एक्चुअल में बता रहा हूँ, आप बोलो यार तूने इतनी आसानी से कर दिया, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट काम है भाई। जैसे आपने बोला मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत आसान है, वो इंसान अपनी नजरों में चढ़ जाता है। और जो भी इंसान किसी को उसकी नजरों में अच्छा दिखा रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, जो दिखा रहा होता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड बन जाएगा। फ्रेंड जोन में फर्स्ट डे चले जाओगे, पहले दिन। आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हो किसी भी ग्रुप के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट 5th साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको किसी के साथ नेगोशिएशन करनी है, आप कुछ खरीदने जाते हो, मान लो आप खरीदने जाते हो, आप जॉब के लिए जाते हो, सैलरी मांगते हो, आप कभी भी अगर नेगोशिएशन करना चाहते हो, नेगोशिएशन मतलब जिस प्राइस पे आप चाहते हो सामने वाला आ जाए, तो मैं आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर सिखा रहा हूँ। मान लीजिए आप ये ब्लेजर खरीदने जाते हो, अब ये ब्लेजर खरीदने गए आप, ब्लेजर लगा हुआ है वहाँ पे, मान लेते हैं 20,000 रुपये का ब्लेजर, और आप 20,000 रुपये नहीं देना चाहते, या आप देना भी चाहते हो, आपको पसंद भी है,
अब मैं आपको एक फैक्टर बता रहा हूँ, आप क्या बोलो। आप उस दुकान वाले से बोल सकते हो वेल मुझे ब्लेज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा ब्लेज़र है, बट अगर ये 10,000 रुपये तक का होता तो शायद मैं इसे खरीद लेता, 20,000 का मैं नहीं खरीद पाऊंगा, बट आपका ब्लेज़र है बहुत अच्छा। जैसे ही आपने बोला कि अगर होता 10,000 का मैं खरीद लेता, आपने डिसअपॉइंटमेंट दिखा दी। अगर ये 10,000 का होता तो शायद मैं खरीद लेता, 20,000 का मैं नहीं खरीद पाऊंगा। आपने बोला होगा क्या, मैं आपको रियल एग्जाम्पल दूंगा। अभी हमारे पास एक कंपनी से पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट आया, पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट आया ट्रेनिंग्स का, तो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया, कोई बात नहीं। अब जो भी हम चार्ज करते हैं हमने अपनी कोटेशन उस कंपनी को भेज दी, ठीक है जी, बात हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद वहाँ की जो मैनेजर है उनका एक मेल आता है और एक फ़ोन आता है, और फ़ोन पे आके वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं ज़रा सुनिएगा। वो बोलती हैं कि हम डेफिनेटली पूरे साल की ट्रेनिंग्स पुष्कर सर से कराना चाहते हैं, पूरे साल की ट्रेनिंग, बट मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि हम सर के इतने चार्जेस दे नहीं पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। मतलब हम लिटरली कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर आएँ, हमारे लोगों को ट्रेन करें, हमारे स्टाफ को ट्रेन करें, हमारे साथ जितने पार्टनर्स हैं उन्हें ट्रेन करें, बट जो सर के चार्जेस हैं वो हम दे नहीं पाएंगे। अगर ये चार्जेस एग्जैक्ट लाइन मेल में लिखी हुई है, अगर ये चार्जेस इतने की जगह इतने होते, इतने की जगह इतने होते तो हम बिल्कुल कराते। अगर ऐसा हो सकता है कि हम इसके आसपास डील क्लोज कर पाएं तो मतलब हम इतने आभारी होंगे, और फिर तारीफ के बाद तारीफ कि ये है वो है फलाना है ढिमाका है, सब फैन है, ये जो भी वो बोलना चाहते हैं सब बोल दिया। ये जो लाइन उन्होंने बोली, मैं आपको लिटरली बताऊं, हमने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ डन कर दिया। अब मैं ये उन कंपनीज के लिए नहीं बोल रहा जो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कि आप भी ये नेगोशिएशन में अपनाओ, बट यस चलो मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी सिखानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम नेगोशिएशन इस तरीके से करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट दिखा देते हैं कि हम पक्का खरीदना चाहते हैं, बट अगर ये प्राइस इतना होता तो हम खरीद लेते। ट्राई करना इसे मार्केट में, आप छोटी सी छोटी दुकान में, बड़ी से बड़ी दुकान में, ये काम करेगा आपके लिए। और मैं आपको जो चीज़ें सिखाता हूँ ना, ये रियल लाइफ से सिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स आप मेरे देखोगे तो सारे रियल एंड प्रैक्टिकल होते हैं। ये मैंने कहीं से पढ़ के आपको नहीं बताता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में देखते हो। और मैंने बोला था जैसे जैसे वीडियो चलेगी आप एग्री करोगे। चलिए 5th फैक्टर के ऊपर हम थे, 6th पे आ जाते हैं, 6th फैक्ट पे आ जाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप कुछ भी शुरू करते हो, खासकर स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम में, आपने सुना भी होगा, आंसर लिखते हो, बड़ा बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपकी स्टार्टिंग और आपका एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। बीच में जो है उससे फर्क पड़ता है, बट उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का फोकस शुरू में और एंड में सबसे ज्यादा होता है। ये ह्यूमंस के साथ है। किसी भी, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका फोकस इस वीडियो के शुरू में सबसे ज्यादा था, बीच में आते आते थोड़ा डाउन हो गया, ऐसा चलता देखिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल हाई पे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे, ये यू टर्न लेता है। आपका जो अटेंशन है वो यू टर्न लेता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, एंड में बहुत ज्यादा, बीच में लो। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो, स्टार्टिंग दमदार रखो, एंड दमदार रखो। आप डांस करने वाले हो, साइकोलॉजी हर जगह चलेगी, स्टार्टिंग दमदार रखो, एंड दमदार रखो। कोई भी कंपटीशन जीतना हो ना आपको, ये 2 चीजें ध्यान रखना, स्टार्टिंग दमदार, एंड दमदार। तो एंड अगर हमें दमदार रखना है, मेरा 7th पॉइंट आने वाला है, दमदार रखें, चलिए दमदार रखते हैं। ये मैं अपनी आपको पर्सनल लाइफ से भी बता रहा हूं। अब मान लीजिए मैं शादीशुदा हूं, शादीशुदा लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको पता है, वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे बड़े ध्यान से समझना। किसी के साथ भी आपकी बहस हो जाए, आपके फ्रेंड के साथ हो जाए, आपकी टीचर के साथ हो जाए, आपके बॉस के साथ हो जाए, आपकी बीवी के साथ हो जाए, आपके हस्बैंड के साथ हो जाए, भाई बहन मम्मी पापा किसी के साथ भी हो जाए, वो आपको सुना रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो? या तो सुन लो भाई, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, सामने वाला बोल रहा है तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, यू कैन जस्ट लिसन, बंदर बन जाओ और सुनते रहो। ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा बंदा, और क्या होगा। दूसरा, आप सॉरी यार, अगली बार नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा, ढिमाका नहीं करूंगा। आप लोगों से एडवाइस लोगे, लोग कहेंगे अगर आपकी कुछ ऐसी बात है या आपने कुछ गलत किया, सॉरी बोलते रहो, कोई बात नहीं। अपनी वाइफ को सॉरी बोलते रहो, नहीं यार मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, बड़ा अब बोल सकते हो। बेस्ट तरीका बताऊं आपको, बेस्ट तरीका आर्ग्यूमेंट खत्म करने का, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जैसे ही मान लो मेरी वाइफ मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रही है और मैं उसकी तारीफ करना शुरू कर देता हूँ, यार ये जो ड्रेस है तूने कितने टाइम बाद पहनी है,
कि कितने टाइम बाद, ये तो मैंने 2 महीने बाद निकाली है, बड़ी अच्छी लग रही है यार ये तेरे पे। अभी मैंने 2-4 ऐसी तारीफ करी ना तो भूल जाएगी वो आर्ग्यूमेंट भी कर रही थी, शी विल फॉरगेट कि आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने वाली, आपके साथ दोस्त के साथ बहस हो रही है, वो आपको किसी बात पर सुना रहा है, कोई बात नहीं यार, जो वो उस सैटरडे को तुम मिला था, उस दिन जब तूने उस आदमी को बोला ना यार मैं सही में इंप्रेस हो गया, तूने उसकी बोलती बंद करा दी यार। अच्छा जी, मैंने बोलती बंद करा दी? आप उसे स्टेट ऑफ माइंड को ही आपने चेंज कर दिया सामने वाले की। सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बट आप क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हो, आप एप्रिशिएट कर रहे हो, आप सामने वाले की तुरंत तारीफ करने लग जाते हो। जैसी तारीफ करोगे आप गुड बुक्स में चले गए, और गुड बुक्स में आप चले गए तो होगा क्या, क्या होगा? आर्ग्यूमेंट तो भूल ही गए, वो इंसान आपके और करीब आ जाएगा। सो अभी मैंने आपको सिर्फ 7 साइकोलॉजिकल हैक्स बताए हैं, ये आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी खत्म नहीं होती, देयर इज अ लॉट टू टीच यू। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, देखिए आप ऐसे बनना चाहते हैं कि जहां जाओ ना लोग आपसे ना सिर्फ इंप्रेस हो, आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। आपके बोलने का तरीका आप चेंज कर सकते हो। आपको पता है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लेके, अपनी पब्लिक स्पीकिंग से लेके, अपने ड्रेसिंग सेंस से लेके हर चीज को बेहतर बना सकते हो।